Hello everyone, let's see the question. Let a equal to x such that mod of x square minus 10 less than or equal to 6 and b equal to x such that mod of x minus 2 greater than 1. देन हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना तो आपको पता होना चाहिए अगर mod ऑफ x क्या दिया है, अगर लेस देन r इक्वल टू a दिया है, a की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस a से प्लस ए के बीच में होता है. ठीक है, और इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, अगर मान लो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा. ठीक है ना, यूनियन ए टू इनफाइनाइट हो जाएगा. लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दे रहा है सिर्फ ग्रेटर देन के लिए दिया है ना बेटा, तो इसलिए अगर इस साइन को हम हटाएंगे ना तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यही दोनों फॉर्मूलेस में लगेंगे बेटा. जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 10 है लेस देन और इक्वल टू 6, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में x इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन आर इक्वल टू प्लस में 6 हो गया. अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड हम 10 करते हैं, ऐड करेंगे सभी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 10 लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस में 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16 आ जाएगा. अब हमारे पास यहाँ से एक मिलेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इंटरसेक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16, तो हमारे पास यहाँ से x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, यूनियन हो जाएगा 2 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ से आएगा हमारे पास x क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 4. तो अब जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 4. तो देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो एक सोल्यूशन हमारा ये है बेटा. ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन क्या है, ये है. और इसी में हम क्या करते हैं कि जबकि एक हमारा एक और पार्ट बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना तो ये मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस 4 से हो जाएगा माइनस 2, यूनियन हो जाएगा यहाँ पर 2 टू 4 आ जाएगा. तो ये कौन से वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करा बेटा, a को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर. ठीक है ना, अब हम b को सॉल्व करेंगे तो b के लिए डायरेक्टली ये वाला पार्ट आएगा. तो जैसे हमें दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा कि x ग्रेटर देन क्या होता है, x बिलोंग्स टू ये होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1, यूनियन 1 से हो जाएगा इनफाइनाइट. तो अगर मैं यहाँ सब में 1 2 ऐड करता हूँ बेटा तो माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2, ये ऐसे हो जाएगा. फिर यूनियन आ जाएगा 1 प्लस 2 से 2, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 2 है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस में इनफाइनाइट आ जाएगा. ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से, सॉरी ये हो जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट रहेगा बेटा यहाँ पर, और ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर यूनियन ये हो जाएगा 3 से
इनफाइनाइट हो जाए। ये क्या है, ये बी आ गया है यहाँ पर, ठीक है, और हमने उधर ए फाइंड आउट कर लिया। अब ए यूनियन बी चाहिए, तो अगर ए यूनियन बी चाहिए बेटा तो देखना हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। मतलब बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि ए यूनियन बी में हमें दोनों वाले रीजन को इंक्लूड करना है। तो अगर यहाँ से मैं ए यूनियन बी बनाता हूँ तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1 2 3। देखो 1 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, और साथ में हमें प्लस का 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट हमसे ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक और पार्ट कह रहा है हमसे कि माइनस इनफाइनाइट से क्या है बेटा 1 है, ठीक, और 3 से इनफाइनाइट है। तो हम यूनियन की बात करेंगे बेटा, क्योंकि हमसे यूनियन पूछ रहा है ना, तो जब यूनियन की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से हो जाएगा बेटा 1 यूनियन हो जाएगा 2 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये वाला, तो यहाँ पे 2 पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए था, इसलिए वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -4 से -2 यूनियन हो जाएगा 3 to 4 आ जाएगा। 3 पे क्या होगा बेटा, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि एक वाले पार्ट में 3 नहीं आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, थर्ड में क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, अपने में नहीं और आना नहीं चाहिए, इसलिए ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए को रिप्रेजेंट कर रही लाइन, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड करता हूं, ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या चाहिए बेटा, a माइनस में b चाहिए। अगर a माइनस b चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि a में b का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब a में b का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए बेटा, तो अपने पास 2 से 3 यही वाला एक ऐसा रीजन है, ठीक है बेटा, जहां पे a का कोई भी पार्ट नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे सभी जगह क्या है बेटा, वहां पर a में b का पार्ट इंक्लूड हो रहा है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। मतलब अभी जब मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, मतलब हम b वाले पार्ट, b में वैसे भी पता है 3 नहीं आ रहा है, तो मतलब a में 3 आ सकता है, तभी हम बोलेंगे कि b का कोई भी पार्ट a में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी रिजेक्ट हो, क्योंकि 3 पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, सिंपल। क्योंकि देखो हमें a माइनस b मतलब a का कोई भी पार्ट b में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्ट b में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सॉरी b का कोई भी पार्ट जो है बेटा a में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो b में 3 नहीं है तो a में 3 हो सकता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आज हम b माइनस में a निकालेंगे, तो b माइनस a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो माइनस इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा बेटा, -4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से हो जाएगा -4, फिर ये हो जाएगा -2 से -1, -2 से हो जाएगा -1, फिर यूनियन क्या हो जाएगा बेटा, 4 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ये ऐसा रीजन है बेटा जहाँ पे कोई भी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्लूड नहीं हो रही है a की b में, इसलिए यही वाला करेक्ट होगा।